आपका नाम बता दो। अभिषेक सोनी। अभिषेक जी, माता पिता का नाम? पापा का नाम है कश्मीर सिंह और माता मेरी वीरेंद्रा सोनी। हिमाचल में कहाँ से हो, एरिया बता दो। सर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है और तहसील गोत्र आपका? कपिलस। सर जी, मैं आपके नाम से देखता हूँ तो बाबा मुझे कह रहा है कि पहले भी कहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, पहले भी कहीं दिखाया हुआ है, पूजा पाठ करते हो, सेवा करते हो, अभी जो है घर की परेशानियों को लेके परेशान हो। ठीक है जिसे कहते हैं काम धंधे में दिक्कत आना। ठीक है, सबसे ज्यादा ये समस्या है आपकी। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। अभिषेक जी, इससे पहले आपने कहीं दिखाया है, उपाय भी करे हाँ हुए जी, हैं, बाबा मुझे दिखाए। ऐसे कह रहा है। हाँ जी, करता हूँ मैं। ठीक है जी, जहां भी दिखाओगे आपको पितरों से रिलेटेड समस्या बता देंगे, पितरों में दिक्कत है। हाँ जी। पितरों को ऐसे बता देंगे पितर अशांत हैं, पितरों की मुक्ति नहीं हुई। ठीक है जी, इस तरह की समस्या आपको बताएंगे जी। हाँ जी। सर जी, एक बात बताओ, घर में कोई अकाल मृत्यु गया हुआ है? मेरे मम्मी खत्म हो गए पिछले साल ना। इनसे पहले वाली पीढ़ी में, आपके पहले वाली पीढ़ी में? दो बड़े भाई हैं तो वो भी अकाल मृत्यु ही समझ लो आप। देखो सर जी, बाबा मुझे कहता है जैसे तुलसी राम जी जो हैं आपके दादाजी, उनके नाम से मैं देखता हूँ तो बाबा बताता है पुराना ही पितरों का दोष लगा हुआ है, उनके समय से ही कोई गया हुआ है। ठीक है जी, उनके समय से ही कोई गया हुआ है। घर में पूजा पाठ सेवा भी होती है। ठीक है जी, घर में पूजा पाठ सेवा भी होती है। आप खुद भी जैसे कहते हैं भगवान में आस्था रखते हो। ठीक है, घर में मुझे जो है तरंग दिखाई देती है देवी देवताओं की, एक मुझे माता रानी की तरंग दिखाई देती है। ठीक है जी। जी। हाँ जी। जी अपना कुल देवी जो हमारी माता काली है उनका मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ। देखो जी, तंत्र की देवी मुझे दिखाई दे रही है। बाबा मुझे दो देवी दिखाता है, एक माता काली का स्वरूप दिखाता है, एक ऐसा दिखाता है उन्हीं के साथ चलने वाली जिसे कहते हैं 10वां विद्याओं में से एक बंगलामुखी। ठीक है जी, इनकी कोई मान्यता है, घर में कोई मानता है, पूछता है? गुरुजी मैंने मतलब उनकी फोटो वगैरह घर पे लगाई है, मतलब जैसे पूजा कुल पाठ करते देवी हो की आप फोटो। उनकी? हाँ उनका भी देखो, टीका लगा दो करता हूँ दो वैसे। तत्व दिखाता है बाबा मुझे। ठीक है, एक माता दिखाता है बंगलामुखी के स्वरूप में, जैसे किसी कार्य के लिए। ठीक है, उनकी सेवा पूजा करना है, ऐसा कुछ मुझे बाबा दिखा रहा है। दूसरा, जैसे कहते हैं माता काली की जो जैसे बैकग्राउंड में चलती है, पूजा पाठ होती थी शुरुआत से। ठीक है जी, घर में पूजा हाँ जी। पाठ होती थी शुरुआत से ही। अब जो आप कर रहे हो, आप अपने काम की परेशानी को लेकर आपने पूजा पाठ शुरू करी है, उपाय भी करें। कहीं किसी ने बोला ऐसे करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, सब करके देखा है आपने। ठीक है सर जी, इस तरह से उपाय भी करके देखें, हाँ बाबा मुझे जो कहता है। ठीक है जी, ऐसे करें उपाय, नहीं करें आपने? जी। हाँ उपाय करता रहता हूँ, आपको पता है अब टेंशन में सब हाँ कुछ जी, आदमी क्योंकि करता देखो ही है। मुख्य समस्या आपकी जो है वो बाबा मुझे कहता है घर के पितरों की, ये दादाजी के नाम से ही है, वहीं से समस्या चालू हो रखी है। ठीक है, पितरों से रिलेटेड दिक्कत बनी आ रही है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा आपको काम धंधे में दिक्कत रहती है। ठीक है, काम धंधे में दिक्कत रहती है, जिसके कारण आप काफ़ी बार जो है मानसिक तनाव में आ चुके हो कि मेरा काम धंधा सही चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी या क्या होगा। ठीक है, इसको लेके कभी बहुत नेगेटिव विचार भी आते हैं। ठीक है जी, कि मेरा इस चीज़ों में कुछ होना नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इस तरह की चीज़ों के विचार भी आते हैं, गलत विचार भी आते हैं। ठीक है जी, इन चीज़ों को लेके जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप? ठीक है जी, कि संसार में रखा क्या है, वो वाली बात। ठीक है जी, तो सर जी ये सारी चीज़ें छोड़ो आप, अब आपको पितृ को, अपने घर के पितरों को मुक्त कराना है, पितृ दोष निकलवाओ अपने घर का। ठीक है, वो जब तक नहीं निकलेंगे ना, घर में ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, जैसे घर में काम धंधे में दिक्कत बन जाना, आर्थिक समस्या बन जाना। ठीक है जी, आर्थिक हाँ समस्या जी। बन जाना, कभी कभार तो ऐसे स्थिति आ जाएगी कि जेब में कुछ भी ना बचे। ठीक है, ऐसी स्थिति पे ला देंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं देखता हूँ तो जैसे मानसिक परेशानी सबसे ज़्यादा बनाएंगे, जैसे टेंशन होना ज़बरदस्ती की, बार 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 एक ही विचार आते रहना आते रहना आते रहना, इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है जी, तो ये पितरों के कारण ही समस्या है। इस पितृ दोष को ठीक कराओ, इन पितरों को मुक्त कराओ, क्रियावन करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। ठीक है, उसी में सर जी ये ठीक होगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जप करना है, दीपदान की एक हमारी विधि है वो करनी है। ठीक है, और क्रियावन कराना है, 3 सिंपल स्टेप है, इसी में आपके घर का पितृ दोष ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से।